नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। प्रिय दर्शकों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज के इस एपिसोड में मैं आपको जन्म कुंडली के बेसिक के बारे में बताऊंगा कि जन्म कुंडली के 12 भावों का निरीक्षण आप किस प्रकार कर सकते हैं, आप स्वयं से किस तरह अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। साथियों, बिल्कुल सरल भाषा में आपको आज मैं जो बर्थ चार्ट का बेसिक है वह बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आएगा। आज मैं आपको बर्थ चार्ट से जुड़ी हुई जो सबसे मुख्य बातें हैं और जो बेस की बातें हैं वह बताने वाला हूं। बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देखना है जिससे वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुंडली चार्ट का निर्माण कर दिया है, कुंडली बना दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कुंडली का जो सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे शुरुआती पार्ट होता है, वह क्या होता है, किस तरह से आप कुंडली को देखना या कुंडली को पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों, इस तरह यह मैंने जो है कुंडली चार्ट का निर्माण कर दिया है। सबसे पहला पॉइंट जो है, इस कुंडली में 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 घर होते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, 12 घरों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अब ये 12 घर कौन कौन से होते हैं वह आप समझ लीजिए। और एक बात आप और ध्यान में रखिएगा हमेशा कि ये जो 12 घर होते हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते, ऐसे ही यह 12 के 12 घर रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं पहले घर से लेकर 12 घर कौन कौन से हैं। साथियों, सबसे पहला ये है, लिखा भी है पहला घर, इसको लगन भाव भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का भाव ये है दूसरा घर, उसके बाद ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये कुंडली का 5वां घर होता है। कुंडली का छठा घर यह है। बात करते हैं कुंडली के 7वें घर की, तो यह है कुंडली का 7वां घर, मैंने लिखा भी है। यह है कुंडली का 8वां घर, कुंडली का 9वां घर, कुंडली का 10वां घर, कुंडली का 11वां घर, कुंडली का 12वां घर। मुझे उम्मीद है आप सभी भक्तों को 12 घरों के बारे में पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर या एकादश घर, ये 12वां घर। ये है कुंडली के 12 घर। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो घर हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते। ये हर एक की जन्म कुंडली में इसी तरह 12 घर यही होते हैं और क्रम वाइज इसी तरह यहाँ से शुरू होगा, पहले घर से लेकर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये क्या चीज़ है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। साथियों देखिए, ये है पहला घर यानी कि लगन भाव, इसमें शुक्र है। और ये जो 5 है इसका अर्थ है कि यहाँ पर शुक्र जो है वह 5वीं राशि का है, ये इसका मतलब है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये पहले घर में 5 क्यों लिख दिया या दूसरे घर में 6 क्यों लिख दिया, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि लगन भाव में जो राशि होगी, जैसे अगर यहां पर चौथी राशि होती तो इसके आगे से 5, 6, 7 ऐसे शुरू होता। अगर यहां पर पहली राशि होती तो 1, 2, 3 ऐसे शुरू होता। अगर यहाँ पर 9वीं राशि होती तो 9, 10, 11 ऐसे शुरू होती। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो राशि होगी
उसके बाद फिर उससे अगली राशि से ये क्रम ऐसे घूमेगा। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे ये क्रम घूम गया। तो साथियों इस तरह से यह मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली के 12 भाव कौन कौन से होते हैं। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि कौन सा भाव किस चीज को दर्शाता है, जन्म कुंडली का कौन सा घर किस किस चीज को दर्शाता है। तो साथियों अब यहां पर आप देख पा रहे हैं दूसरा चार्ट। जी हाँ, अब मैंने ये आपको बताया है कि कौन सा भाव किस चीज को दर्शाता है। ध्यान से देखिए, शुरुआत करते हैं लगन भाव से। ये आ गया लगन भाव। पहला भाव आपके शरीर को दर्शाएगा, आपके स्वभाव को दर्शाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाएगा। ये होगा लगन भाव। लगन का मतलब है आपका शरीर, कि आपका शरीर कैसा रहेगा, ये लगन भाव से देखा जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे भाव की बात करते हैं तो ये है धन भाव। ये वो भाव, ये उस चीज को नहीं दर्शाएगा कि जो धन आपने कमाया है। ये धन है जो आपके पास जुड़ा हुआ धन है, जो आपको चाहे पैतृक संपत्ति मिली है या इस समय आपके पास कितना धन है, ये उस चीज को दर्शाएगा। अब अगले भाव की बात करते हैं तो अगला भाव है तीसरा भाव। ये भाव दर्शाएगा आपके पराक्रम को, ये भाव दर्शाएगा आपके बल को, आपकी दृढ़ता को। ये तीसरा भाव दर्शाता है पराक्रम को। बात करते हैं चौथे भाव की। तो चौथा भाव है सुख का, सहज का। इस भाव से माता का सुख भी देखा जाता है कि बच्चे को माता का सुख कितना प्राप्त होगा। अब रुक करते हैं पांचवें भाव की तरफ। तो पांचवा भाव है पुत्र का भाव। जी हाँ, संतान को दर्शाता है पांचवा भाव कि जातक की कितनी संतान होगी, कैसी संतान होगी, ये पांचवें भाव से देखा जाता है। बढ़ते हैं अगले भाव की तरफ, छठे भाव की तरफ। तो छठा भाव यहां पर आता है शत्रु, रोग, ऋण। इस भाव से जातक के शत्रुओं का पता चलता है, जातक के शरीर पर क्या रोग होगा उसका पता चलता है, या जातक के ऊपर कितना कर्जा होगा वो इसी छठे भाव से पता चलता है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सातवें भाव की तरफ। तो सातवां भाव ये है, इस भाव से स्त्री के लिए देखा जाता है पुरुष का सुख, और अगर पुरुष की कुंडली है तो उसके लिए देखा जाएगा स्त्री का सुख। यानी कि ये भाव जो है विवाह भाव कहलाता है, विवाह सुख का भाव ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आठवें भाव की तरफ। तो ये जो भाव है ये जातक की आयु दर्शाता है। इस भाव को मृत्यु भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से पता चलता है कि जातक की आयु कितनी होगी, जातक का स्वास्थ्य क्या, उसके ऊपर कोई रोग, कोई कष्ट तो नहीं होगा। उसकी पूर्ण आयु का आंकलन इसी भाव से लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले भाव की तरफ। तो बात करते हैं नौवें भाव की। यह भाव दर्शाता है धर्म को, कि जातक की धर्म में कितनी आस्था होगी, धर्म कर्म के कार्यों में जातक की कैसी रुचि होगी, ये सब इस नौवें भाव से पता चलता है। बात करते हैं यहाँ पर 10वें भाव की। तो 10वां भाव जो है ये भाव रोजगार को, कर्म को, पिता को दर्शाता है। 11वें भाव की अगर बात करते हैं तो ये भाव है आय का भाव, यानी कि जितना धन जातक कमाएगा इस भाव से उस चीज को देखा जाएगा। यहाँ पर आएगा जो जातक ने कमाया है वो यहाँ से देखा जाएगा। और बात करते हैं सबसे अंतिम भाव की। तो ये है 12वां भाव। इस भाव से देखा जाता है जातक का खर्चा, जातक कितना खर्चने वाला होगा, या जातक का कहाँ कहाँ खर्च होगा, वो इस 12वें भाव से देखा जाता है। तो इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि कौन सा भाव किस चीज को दर्शाता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, फिर से मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूं कि पहला भाव जो है
वो स्वभाव पर्सनैलिटी को दर्शाता है। दूसरा भाव जुड़े हुए धन को दर्शाता है। तीसरा भाव पराक्रम बल को दर्शाता है। चौथा भाव माता या सुख को दर्शाता है। पांचवा भाव पुत्र को दर्शाता है। छठा भाव शत्रु रोग ऋण को दर्शाता है। सातवां भाव स्त्री सुख विवाह को दर्शाता है। आठवां भाव आयु को दर्शाता है। नौवां भाव धर्म को दर्शाता है। 10वां भाव रोजगार कर्म को दर्शाता है। 11वां भाव लाभ को दर्शाता है और 12वां भाव खर्च को दर्शाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस भाव से क्या क्या चीज देखी जाती है या कौन सा भाव किस चीज को दर्शाता है। साथियों, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने 12 की 12 राशियां लिख दी हैं। 1 से लेकर के 12 नंबर तक की राशियां लिख दी हैं और उसके सामने उनका स्वामी भी लिखा है कि कौन सी राशि का कौन सा स्वामी है। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, मकर राशि का स्वामी शनि है, कुंभ राशि का स्वामी फिर शनि है और मीन राशि का स्वामी गुरु है। साथियों, इस तरह से ये आपने देखा 12 राशियां और उनके स्वामी। अब आप याद करो कि मैंने जो लगन चार्ट बनाया था उसमें लगन में मैंने लिखा था 5, यानी कि लगन में 5 नंबर लिखा हुआ था। तो उस 5 का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि आपकी कुंडली का जो लगन है वह सिंह लगन है। ये 5 नंबर था ना, तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली का जो लगन है वो सिंह लगन है। आपकी राशि सिंह नहीं है, आपका लगन सिंह है। अर्थात लगन भाव में से अगर इन 5 की जगह 9 नंबर होता तो आपका लगन होता धनु लगन। अगर आपकी जो लगन भाव था उसमें 3 होता तो आपका लगन होता मिथुन लगन। ये लगन होता है, राशि नहीं होती। तो इस तरह से लगन के आधार पर भी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का यह एपिसोड पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी ज्योतिष विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।